हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज 3 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करेंगे 27,713 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 68,500 में 27,713 पद जो रिक्त हैं उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आदेश आया है कि 2 महीने में सरकार जो है बिल्कुल पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करे, और अगर मामला क्लियर नहीं हो सकता है तो फिर उस पर जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाए कि आखिर ये भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है और 2018 के बाद यूपी में भर्ती आई क्यों नहीं। तो फिलहाल अभी शिक्षा सेवा आयोग की जो अध्यक्ष हैं, सोमवार को उनको शपथ ग्रहण करना था, शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। आगे बताएंगे क्यों नहीं हो पाया। तो फिलहाल शिक्षा सेवा आयोग से ये भर्ती भी होनी है। लेकिन इसी बीच एक नेगेटिव न्यूज़ भी सामने आ रही है। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो मामला था 27,713 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला लिस्ट हो चुका है 2 सितंबर को। आप यहाँ देख सकते हैं 2 सितंबर को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और अभी इस पर सुनवाई की डेट तय नहीं हुई है। स्टेटस कैटेगरी, हाँ, इसमें जो डायरी नंबर है ये मिल चुका है, शिवम तिवारी वीएस स्टेट ऑफ यूपी। यानी कि 68,500 में जो शिक्षक भर्ती होनी है, कुल मिला के 27,713 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है। लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होने के बाद ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अब कितना समय लगेगा निश्चित तौर से कोई कुछ कह नहीं सकता है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और 5 सितंबर को एक नई भर्ती के लिए महाधरने की तैयारी भी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में इस बात के लिए जो संबंधित विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि 5 सितंबर को एक महाधरना किया जाएगा नई शिक्षक भर्ती के लिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी से जुड़ने भी वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बड़ा समर्थन इसका दिखाई देता है। 2018 के बाद यूपी में कोई भी शिक्षक भर्ती आई नहीं, इस बात को माननीय कोर्ट ने भी स्वीकारा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिर 2018 के बाद, जबकि इतनी बड़ी संख्या में जो आपने 2 भर्तियां दी थी, 68,500 और 69,000, 2 भर्तियां आपने दी थी, उसमें 27,000 से ज़्यादा पद भरे भी नहीं जा गए, फिर भी नई भर्ती आखिर क्यों नहीं आई, और ये जो 27,000 पद आपको भरने थे वो आपने भरे क्यों नहीं। तो यही जो 27,000 पद थे उस पर एक फ्रेश वैकेंसी निकालने की बात हाई कोर्ट के द्वारा कही गई थी। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो कि 68,500 में जॉब कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक जो मामला है वो पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है, कैसे होना है, अभी फ़िलहाल आगे की क्या प्रक्रिया होगी ये मतलब देखने योग्य होगा कि इसमें क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं, जैसा कि आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फ़िलहाल तो रिक्त पद एक भी नहीं है, लेकिन आदेश ये आया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट तैयार की जाए। और नई लिस्ट तैयार करते समय सरकार इस बात का भी मतलब ध्यान रख रही है कि जो चयनित हो चुके हैं उनका कैरियर ख़राब ना हो, या एक तरीके से वो अगर बाहर होते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए, मतलब किस प्रकार से मिनिमम डैमेज करके इस भर्ती को पूरा किया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा है डिप्टी सीएम का आवास, और उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलकर हाई कोर्ट के आदेश के पालन की मांग करी है। जो मुख्य मांगे हैं इस प्रकार से हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, यानी कि नई लिस्ट यथाशीघ्र बनाई जाए, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए, पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए और नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मुख्य रूप से ये 4 मांगे हैं जो कि 69,000 में रखी गई हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल और विजय यादव ने कहा कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब न्याय पाने का अवसर आया तो सरकार हीला हवाली कर रही है। तो विभाग एक शेड्यूल जारी करके बताया कि पीड़ितों की नियुक्ति कब तक करेंगे, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। अब देखो, ये जो 69,000 वाला मामला है, 69,000 शिक्षक भर्ती में, इसमें क्या है ना कि केवल एक नई लिस्ट तैयार करनी है, कोई परीक्षा वगैरह नहीं होगी। तो ये पूरी जो जिम्मेदारी बन रही है ये सरकार की बन रही है। लेकिन जो 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है, इसमें तो बाकायदा विज्ञापन जारी किया जाना है,
और इसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती होगी। और क्योंकि अब इस पर जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो फ़िलहाल तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि सुप्रीम कोर्ट से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तब तक शायद ये भर्ती स्टार्ट ना हो पाए। ठीक है, और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। तो 2 शिक्षक भर्तियां हैं, दोनों ही फ़िलहाल अभी जो 69,000 में मामला जो है वो सरकार के पाले में है, और देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और क्या शेड्यूल तय करती है। हालांकि अभ्यर्थियों को आश्वासन यहाँ पर दिया गया है, और एक अभ्यर्थी की तबीयत भी इसी दौरान बिगड़ गई है, तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक्स पर अभ्यर्थियों का ज्ञापन लेते हुए फ़ोटो साझा करते हुए लिखा कि अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत उन दलित पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों से मिला जो हाई कोर्ट के फैसले से अपना न्यायपूर्ण हक पाने के बाद नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार में हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पर तत्काल हाई कोर्ट के आदेश के पालन की बात की जा रही है, यानी कि 69,000 की जो नई लिस्ट है उस पर शीघ्र ही काम शुरू करने की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन जो 27,000 भर्ती है फ़िलहाल उस पर जो निर्णय आना है उस पर आपको दोस्तों अभी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जैसे ही वहाँ से इस मामले को ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी ये भर्ती आगे बढ़ पाएगी। लेकिन जो कुछ भी होगा वो आप बिल्कुल विज्ञ रहेंगे, जानते रहेंगे। और अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ मिलती है वो बिल्कुल आपको ट्रू मिलती है, कोई फेक न्यूज़ नहीं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर और भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको भी देखते हैं। देखो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय में शुरू कराई गई रिक्त पदों की गिनती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले एक अपडेट आप लोगों को ये दे दें कि शिक्षा सेवा आयोग की जो नई अध्यक्ष बनाई गई हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, सोमवार को उनको शपथ ग्रहण करना था, लेकिन शपथ ग्रहण उनका हो नहीं पाया। अब इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न सामने आ गया था। एग्जैक्टली क्या है आपको पता है कि जो ये डॉक्टर कीर्ति पांडे जी हैं ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से अभी उनको कार्यमुक्त होने का आदेश नहीं जारी हुआ था, और एक साथ 2 पदों पर तो वो शपथ ले नहीं सकती हैं, क्योंकि पहले से ही वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हैं। तो क्योंकि अभी कार्यमुक्त होने का आदेश जो था वो जारी नहीं हो पाया, तो सोमवार को जो मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्षा प्रोफेसर कीर्ति पांडे, वो शपथ ग्रहण नहीं कर सकी हैं। अभी मतलब 1-2 दिनों में कार्यमुक्त किए जाने के आदेश जारी होने के बाद ही अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण कर पाएंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अभ्यर्थी जो थे वो काफ़ी बधाइयाँ दे चुके थे, लेकिन अंततः न्यूज़ ये है कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है, मतलब अपना कार्यभार वो ग्रहण नहीं कर सकी हैं। और फिलहाल अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, और अब उच्च शिक्षा निदेशालय से नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना जो है वो शुरू करा दी गई है। आयोग की 2 बड़ी भर्तियां अभी पेंडिंग हैं, इस पर भी निर्णय लिया जाना शेष है। यूपीटीईटी पहले होगी या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले होगी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले करवाई जाएगी, उसके बाद ही यूपीटीईटी और टीजीटी पीएचडी का नंबर आएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसकी भी गणना की जा रही है, क्योंकि एक नए विज्ञापन की तैयारी भी चल रही है। प्रदेश के 331 कॉलेजों को पत्र जारी कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही साथ ये भी मांगा गया है जानकारी कि प्राचार्य के कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था, और 2021 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। प्रदेश में तकरीबन 70 कॉलेजों में प्राचार्य के पद अभी भी रिक्त हैं, मतलब कम से कम 70 पद तो अभी इसमें बिल्कुल क्लियर कट हैं। आगे कुछ और भी पोस्ट इसमें जुड़ सकती हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्य सेविका के बारे में। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से मुख्य सेविका से जुड़ी हमारी जो बहनें हैं वो बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रही हैं। 2 सितंबर को उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है, और जो सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने इसके बारे में एक आश्वासन दिया है। आश्वासन आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को मामला जो कि लिस्ट हुआ है, 4 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है, और आप यहाँ देख सकते हैं
ये है केस स्टेटस। तो 4 सितंबर को केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 5 एट सीरियल नंबर 53 फ्रेश लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर को मतलब अगर फाइनल ये केस नहीं भी होता है तब भी जो स्टे है वो हट जाएगा। अगर स्टे हट जाता है तो मतलब फिर ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अभ्यर्थी भी यही मांग कर रहे थे कि स्टे को हटाया जाए। तो इस पर सरकार की ओर से भी जो सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने अपने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स और अपनी तरफ से जो उनको मतलब आपत्तियों पर जो जवाब थे उन्होंने दाखिल कर दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। 4 सितंबर को जब सुनवाई होगी तो कुछ हो ना हो, केस फाइनल हो ना हो, लेकिन जो स्टे है वो हट जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा मैटर। तो मुख्य सेविका के लिए यह एक बड़ी खबर है और इसके बाद आगे जो कुछ भी होगा ना उसके बारे में हम आपको अपडेट यहाँ पर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और जो एस्पिरेंट पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा पीएचडी में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती है जिसको क्रेट कहते हैं, तो क्रेट की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 22 सितंबर को प्रयागराज के 16 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में करवाई जाएगी। पीएचडी की वर्तमान में 1229 सीटों पर प्रवेश होने हैं। इसमें 770 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और केंद्रों में उपलब्ध हैं, जबकि 449 सीटें विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए 11,004 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इसमें 9,335 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। तो मतलब यहाँ पर पूरी की है, शुरू क्या की है, पूरी की है। तो आपकी जो क्रेट की परीक्षा है उसकी डेट आ चुकी है। ये परीक्षा 22 सितंबर को करवाई जाएगी। सितंबर चल रहा है, 3 दिन निकल चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस भी जारी हो चुकी है। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में संबंधित आवश्यक सूचना। न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि आयोग द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी कैलेंडर के अनुसार दिनांक 30 सितंबर 2024 है। ठीक है, 30 सितंबर को ये परीक्षा जो थी वो करवाई जानी थी कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन अपरिहार्य कारणवश विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जा सका है। तो उक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 17 नवंबर को संभावित है। ठीक है, तो ये डेट बदल चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी की जो 70वीं यानी कि बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होनी थी वो अब 17 नवंबर को यहाँ पर करवाए जाने की बात कही जा रही है। 2 सितंबर को परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये नोटिस जो है वो लगाया गया है। फर्जी मुक्त विद्यालय परिषद बनाने वालों पर साइबर थाने में मुकदमा। पत्राचार शिक्षा संस्थान के अपर निदेशक ने दी तहरीर। तो देखो, यहाँ पर फर्जी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद बनाकर अंकपत्र जारी करने वालों के खिलाफ पत्राचार शिक्षा संस्थान के अपर निदेशक ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब उसकी वेबसाइट बंद करवा दी जाएगी। साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूरा मामला ये था कि मुक्त विश्वविद्यालय परिषद बनाकर जाली अंक पत्र जारी करने वाला, देखो मुंह में हल्के से ना छाले हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि उच्चारण करते समय जबान जो है थोड़ी सी मतलब लिप्सिंग हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम आ रही है। तो खैर उसके लिए मैं जानता हूँ आप लोग इतना मैनेज कर लेंगे। दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और आपसे 2 गुजारिश करेंगे। पहली बात तो ये कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूँ। तो अनुरोध करता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़िए ज़रूर, और हो सके तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम studyvithgyanprakash.com वेबसाइट पर भी मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव ए ग्रेट डे।